नमस्कार साथियों, गनीज अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और करंट अफेयर्स की अक्टूबर मंथ की आज हमारी सेकंड क्लास होगी और उम्मीद करूंगा कि आपको सेकंड क्लास पसंद आएगी और आपको फर्स्ट क्लास भी बहुत पसंद आई होगी। तो साथियों, अब जल्दी से हम अपना पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। तो साथियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 5000 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण केंद्र निम्न में से कौन सा है। साथियों, चारों ऑप्शन आपके आगे लिखे हुए हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात यह है कि जो ये अग्नि 5 है, इसके लॉन्च होने से सबसे अच्छा बेनिफिट क्या हुआ है कि जो भारत की रक्षा शक्ति है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। अब भारत अपनी जो डिस्टेंस है, कहीं पर अगर भारत को वार करना है, किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और भारत को किसी देश के ऊपर सटीक निशाना लगाना है, तो अग्नि 5 उसमें सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो है इसकी सटीकता। ये मिसाइल जहां का टारगेट सेट करेगी, मतलब जहां पर हमारा टारगेट सेट किया गया है, ये मिसाइल वहीं सीधा जाकर अटैक करेगी, ना कि इधर। मतलब थोड़ा जैसे अगर सामने टारगेट सेट हो रखा है तो ये नहीं कि जरा सा इधर गिर गई उधर, नहीं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि जहां का टारगेट सेट है ये सीधा वहीं पर अटैक करती है। दूसरी चीज क्या है साथियों, इस मिसाइल के लॉन्च होने से जो चीन और पाकिस्तान है, इन दोनों को जबरदस्त मिर्ची लगी है। उसका कारण यह है क्योंकि अब पूरा चीन इस मिसाइल के अंडर में आ चुका है, पूरा पाकिस्तान भी इस मिसाइल के अंडर में आ चुका है। और चीन ने इसकी शिकायत यूएनओ के अंदर करी है और हवाला दिया है कि ये चीन के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि 5000 किलोमीटर के अंदर कुछ यूरोपीय देश भी आती है, यूरोपीय देश भी आ जाएंगे इसके रडार में। मगर यूएनओ ने इसकी जो मांग थी चीन की, वो बिल्कुल खारिज करते हुए अग्नि 5 को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इससे चीन की काफी बेइज्जती हुई है। और साथियों, जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसने भारत की जैसे अग्नि 5 मिसाइल जो है आने वाले टाइम में भारतीय सेना को दे दी जाएगी। जो इससे पहले जो अग्नि 1, 2, 3, 4 जो चारों लॉन्च हुई थी, वो चारों की चारों पहले सेना को दी जा चुकी है। तो अब हम जल्दी से अपने वापस क्वेश्चन के ऊपर ही आते हैं कि जो 5000 किलोमीटर तक की दूरी सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण केंद्र निम्न में से कौन सा है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इस द्वीप के ऊपर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के ऊपर ही अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो साथियों, अब जल्दी से अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो डीआरडीओ है, इसके अध्यक्ष कौन है। साथियों, जो भारत का ये जो डीआरडीओ संस्थान है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि रक्षा अनुसंधान कार्यों में, भारत के जितने भी रक्षा अनुसंधान कार्य हैं उसमें सबसे बड़ी संस्था के अंतर्गत इसका नाम आता है। सबसे बड़ी संस्था माना जाता है क्या है, ये है ही सबसे बड़ी संस्था। और दूसरी चीज, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। साथियों, इसका जो गठन हुआ था 1958 में भारतीय थल सेना व रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में हुआ था। इस संस्थान में 5000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक है, 5000 से भी ज्यादा वैज्ञानिक है। और साथियों, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम है जी सतीश रेड्डी। जो डीआरडीओ है, ये रक्षा मंत्री, इस डिपार्टमेंट के प्रति रक्षा मंत्री जो है वो उत्तरदायी होते हैं। जैसे इस टाइम जो रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह। तो जिसकी जवाबदेही बनेगी, कुछ अच्छा होता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता है, तो अगर कोई पूछता है तो उसकी जो जवाबदेही बनती है वो बनती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो साथियों, इसी के साथ अब हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आसियान शिखर सम्मेलन 2021 का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन में 2 संस्करण हुए थे, जैसे 38वां और 39वां दोनों 2021 में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
2021 के अंदर हुए थे। तो साथियों ये पूछ रहे हैं कि ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ किस देश में था। जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस देश में ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। तो हमारे आगे चारों ऑप्शन है, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो साथियों जो ये शिखर सम्मेलन हुआ था, पहली बात तो ये कोरोना पैंडेमिक के कारण जो ये कोविड चल रहा है इसकी वजह से देशों की आवाजाही बंदी हो रखी है, सबको पता ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो साथियों ये जो शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया, और ये जो शिखर सम्मेलन का जो होने का पहली बात तो यह है कि 10 देशों का, दक्षिण पूर्वी एशियाई 10 देशों का एक समूह है। तो ये सारे देश मिलके क्या करते हैं आपस में, जैसे आपस में कई मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं आपसी सहयोग के बारे में, जैसे शिक्षा के सहयोग के बारे में, या सैन्य क्षेत्र में आपस में सहयोग करना, उद्योगों के क्षेत्र में, और भी अदर शिक्षा, संस्कृति, जितने कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। साथियों इस शिखर सम्मेलन की एक खास बात यह रही कि इस बार म्यांमार शामिल नहीं हुआ। वहां पे पहले लोकतांत्रिक सरकार थी जिसे पलट के अब सैन्य शासन वहां पर लग चुका है, और जिसकी वजह से वो जो सैन्य शासन है उसने कुछ शांति समझौते थे इस आसियान सम्मेलन के, उनको उल्लंघन कर दिया। तो आसियान सम्मेलन के बाकी देशों ने कहा कि अगर आपको इस सम्मेलन में शामिल होना है तो किसी गैर सैन्य अधिकारी को भेजिए, जो उन्होंने भेजा नहीं, जिसकी वजह से इनकी एब्सेंट लगा दी गई। तो साथियों क्वेश्चन पे आते हैं भाई, जो ये शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 वाला, ये किस देश में हुआ था। तो साथियों इसका आंसर है हमारा ब्रुनई। 2021 का जो हुआ था वो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रुनई के अंदर, और जो मेजबान इसके जो सुल्तान थे जिन्होंने अध्यक्षता करी थी इस सम्मेलन की वो थे, तो साथियों जो इसके सुल्तान थे वो थे सुल्तान हसलन बोलकिया, जिन्होंने मेजबानी करी थी। तो साथियों इसी के साथ अब हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। तो ऑप्शन ए है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, ऑप्शन बी इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ऑप्शन सी है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर, और ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। 2021 के जो आसियान सम्मेलन का थीम था वो ऑप्शन हमारा सी, वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर था। जो ऑप्शन ए है ये कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव, ये 2020 जो वियतनाम के अंदर आसियान सम्मेलन हुआ था उसका थीम था। और वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये साथियों आसियान सम्मेलन जो चलते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से, उनका राष्ट्र वाक्य है। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट। पहला जो सम्मेलन हुआ था इसका कब हुआ और कहां हुआ। देखिए साथियों जो ये ईस्ट एशिया समिट है ये बिल्कुल आसियान शिखर सम्मेलन की तरह ही है। जो आसियान के 2 शिखर सम्मेलन होते हैं एक ही बार में, मतलब एक साल के अंदर, उनमें से एक के साथ ये वाला समिट भी करवा दिया जाता है। आसियान के ही देश इस समिट के अंदर भी शामिल होते हैं। तो साथियों जो पहला जो शिखर सम्मेलन ये एशिया समिट का हुआ था वो आंसर है हमारा ऑप्शन सी। 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया में ये शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। और इस बार जो 2021 में ब्रुनई के अंदर चल रहा था उधर ही ये 16वां शिखर सम्मेलन भी ईस्ट एशिया समिट का हुआ। और जिन मुद्दों पर ये आसियान के अंदर बात होती है लगभग उन्हीं मुद्दे पर इस सम्मेलन के अंदर भी बातचीत की जाती है। तो साथियों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है G20 का 16वां शिखर सम्मेलन इटली में रोम में 30-31 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। तो इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी। साथियों चारों ऑप्शन आपके आगे, जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं इसके बारे में कुछ बात बताऊंगा आपको। देखिए साथियों 1999 में एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसका असर पूरे वर्ल्ड पर पड़ा। उस समय G8
और G7 दो जो विकसित देशों के ग्रुप थे वो बने हुए थे, मगर ये दोनों ग्रुप इस जो क्राइसिस आया था इससे निकालने में सक्षम नहीं हो पाए, ना इसका कोई सॉल्यूशन ये ग्रुप दोनों निकाल पाए। तो साथियों, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को एक नए ग्रुप की डिमांड हुई, जिसमें खाली विकसित देश ही नहीं, जो उभरते हुए विकासशील देश हैं उनकी भी भागीदारी की जरूरत एक नए संगठन के अंदर पड़ी, जिसकी वजह से G20 एक संगठन बनाया गया, जिसमें विकसित देशों के साथ साथ जो उभरते हुए विकासशील, जैसे हमारा देश भी उस टाइम उभरता हुआ विकासशील देश था और आज के टाइम पे विकासशील ही है, मगर आज सुपर पावर्स में भारत का नाम लिया जाता है। तो विकासशील जो उभरते हुए देश थे उनकी भागीदारी की भी जरूरत पड़ी, और जिसमें भारत ने बहुत अहम योगदान निभाया और एक G20 का बहुत बड़ा संगठन वर्ल्ड के आगे बनकर पेश हुआ। आप देखिए, ये जो G20 है इसमें 19 देश, तो इसमें शामिल जो G20 देश हैं वो हैं, जिसमें 19 तो देश ही शामिल हैं और साथ में यूरोपीय यूनियन और जो केंद्रीय बैंक भी इस 19 देशों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका कंप्लीट एक जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कहलाता है G20। तो साथियों, जो G20 सम्मेलन है इसके अंतर्गत जितनी भी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली जो नीतियां बनती है वो ये सारे देश मिलकर बनाते हैं। पूरे विश्व की 85% फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है वो इन्होंने ही कैप्चर पूरे वर्ल्ड का कर रखा है। और साथियों, जो स्पेन है ये इसका सदस्य तो नहीं है, मगर इसका अस्थायी सदस्य है, मगर हमेशा परमानेंट ये सदस्य बना रहता है। मतलब एक गेस्ट के तौर पे स्पेन हर बार G20 में शामिल होता है। 2023 में जो G20 सम्मेलन होगा वो होगा भारत के अंदर, तो 2022 का साथियों इंडोनेशिया के अंदर होगा। साथियों, जो 2020 वाला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सऊदी अरब के अंदर, और 2019 वाला हुआ था जापान में। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जस्ट मैंने आपकी नॉलेज में देने के लिए ये बात बता दी है। साथियों, जो ये 2021 वाला जो G20 सम्मेलन हुआ था इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये सम्मेलन को संबोधित करने लग रहे थे तो उन्होंने एक विजन बताया था अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो विजन बताया था G20 सम्मेलन में वो था वन वर्ल्ड वन हेल्थ। ये जो कोरोना के टाइम में जो पूरे वर्ल्ड ने फेस करा जिस प्रॉब्लम को, और उसके लिए भारत ने अपनी तरफ से पुरजोर जो पूरे वर्ल्ड की मदद करने की कोशिश, 150 से भी ज्यादा देशों में भारत ने अपनी कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई और अदर इक्विपमेंट्स को भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश थे जो सक्षम नहीं थे इन चीजों को प्रोवाइड करने में, जो खुद इन्वेंशन नहीं कर पा रहे थे या जिनको मदद नहीं मिल रही थी, भारत ने उन सभी देशों की खुले दिल से मदद करी। और इसके लिए जो मोदी जी ने अपना एक विजन बताया वो बताया वन वर्ल्ड वन हेल्थ। साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 16वां शिखर सम्मेलन इटली रोम में 21 अक्टूबर मतलब 31 अक्टूबर तक जो हुआ था। इसकी जो थीम थी वो थी 3P, यानी ट्रिपल P बोलेंगे हम, PPP, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। और इसी के साथ साथियों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।